हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक आपकी होरोस्कोप स्प्रेड के साथ। तो होरोस्कोप स्प्रेड में हम आपके ऑल 12th हाउस के बारे में देखेंगे और ये रीडिंग होने वाली है हमारे टॉरस फ्रेंड के लिए। तो जो भी हमारे टॉरस फ्रेंड्स हैं वो दिल थाम के बैठें। फरवरी 2021 में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, और हम ऑरेकल और टैरो दोनों के साथ ये रीडिंग करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है और देखते हैं फरवरी 2021 हमारे टॉरस फ्रेंड्स के लिए कैसा जाएगा। तो ये ऑल क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो आप बहुत माइंडफुल होके इसको देखिएगा। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं ला के दूँगी अपने चैनल पे, और आप डिमांड भी कर सकते हैं आपको किस तरह के और रीडिंग्स मेरे चैनल पे देखनी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये चैनल मेरा नहीं है, ये हमारा चैनल है, तो ये आपका चैनल है तो आप अपनी डिमांड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। आप अगर आपको अपनी पर्सनल कोई रीडिंग बुक करनी है तो भी आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे उसमें बता सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। स्टार्ट। फर्स्ट हाउस, सेकंड, ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ओके, और आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओफो टॉरस, वाई यू आर सो सैड। बीच में एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ओके, बट यहाँ कुछ मिक्स एनर्जीज़ हैं और शुरुआत करते हैं आपके ओवरऑल एनर्जी से। तो टॉरस, आपकी जो ये एनर्जी है, आप ज़रूर बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मगर घबराने की नहीं है ज़रूरत। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। क्योंकि जब घना अंधेरा होता है ना, जब अति हो जाती है, इतने पेन की, इतने दुख की, इतने परेशानियों की अब अति हो चुकी है, और जब अति हो जाती है तो डेफिनेटली क्या होता है, एक नया सवेरा आता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ सडन नुकसान आपको लग रहा है, आपका हो गया है, ऐसे किसी चीज़ का नुकसान जिस पर निर्भर होकर आप कुछ योजनाएं बना रहे थे। तो आपको, ठीक है, कई बार होता है ऐसा, मगर ये जो 10 है ऑलमोस्ट इंतहा हो गई है आपके दर्द की, आपकी प्रॉब्लम की। अब नया सवेरा है, अब कुछ बदलाव आएगा, अब कुछ अच्छा आएगा। और वहीं मुझे लग भी रहा है आपके फर्स्ट हाउस से कि आप किसी इंतज़ार में हैं। आपने जो बोया था उसके रिज़ल्ट आपको अच्छे नहीं मिले, कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिला है, मगर आप अभी भी पॉजिटिव हैं। आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके रिज़ल्ट अगर यहाँ पे अच्छा नहीं है तो
डिवाइन ने तो देखी है ना आपकी मेहनत, डिवाइन ने तो देखा है आपकी मेहनत का फल उठाने का, फल प्राप्त करने का समय है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप कहीं धन कमाने के विकल्प के बारे में भी सोच रहे हैं। फर्स्ट हाउस आपकी एनर्जी है, आपका मन, आप क्या सोच रहे हैं, तो आप इंतज़ार की एनर्जी में हैं। वहीं सेकंड हाउस जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड के साथ सेकंड हाउस का फरवरी 2021 में मुझे लग रहा है कि आपका जो सेकंड हाउस है, जो कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का हाउस है, मनी का हाउस है, आपकी इनकम का हाउस है, बैंक बैलेंस का हाउस है, तो उसमें आप बैलेंस में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया था, आपकी लाइफ ने आपको लेसन्स दिए हैं, तो आपने वो लेसन लर्न किए हैं और उससे आप बैलेंस में आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और सेकंड हाउस में ये कार्ड है ही बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव है। या तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहा है या डिवाइन आपको इस कंडीशन में बना रहा है कि आप फाइनेंशियली बैलेंस में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, फरवरी 2021 में। वहीं आपके थर्ड हाउस यानी कि आपके मेहनत, आपके संघर्ष और आपके संघर्षों के परिणाम और सफलता के हाउस में आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आपका दिल दुखा हुआ है, आप बहुत परेशान मुझे लग रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ कोई काम किया था और जिस काम को में आपको सफलता नहीं मिली है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप में बहुत काबिलियत है। अगर आपने ऐसा कोई काम किया भी है तो उस काम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ, आप में क्षमता है तभी तो आप वो काम कर पाए ना। तो आप तो वही हैं, काम विफल हो सकते हैं, आप विफल नहीं हो सकते, आपकी मेहनत विफल नहीं हो सकती, आपके एक्सपीरियंसेस विफल नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप ज़रूर निकलेंगे, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी। शांत 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 ओके, वही बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, तो फटाफट करते हैं। फोर्थ हाउस में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि भौतिक सुख, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि हो सकता है मम्मी के साथ मिलें और मम्मी के साथ बैठ के कुछ सेलिब्रेशन हो, आपकी होम सिचुएशन में सुधार होगा, यश मिलेगा, आपको ख्याति मिलेगी, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से निकल जाइए, यहाँ आ जाइए आप अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। माय गॉड, कमाल कर रहे हैं आप। फिफ्थ हाउस ओके, फिफ्थ हाउस होता है रोमांटिक हाउस, रोमांस का हाउस, और वहाँ पे लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ज़रूर एक ऐसा लव कनेक्शन है आपके पास, आप वर्दी हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी लव कनेक्शन आप डील कर रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर है आपका, तो वो आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम भी हो सकता है और आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। तो आपको अपने लव रोमांटिक कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट्स हैं, और क्योंकि ये संतान स्थान भी है फिफ्थ हाउस, तो अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं तो उनको लेके भी आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, आप खुश फील करेंगे। मगर आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना है अपनी चॉइसेस को लेके। हमेशा जीवन में अच्छी चॉइसेस कीजिए, सही चीज़ों का चुनाव कीजिए। ज़रूर रोमांस की शुरुआत तो हो ही रही है, यौन संबंधों में दिलचस्पी भी और आपकी भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति ज़रूर होगी। और
सही गलत के बीच में बस आपको चुनाव करना है और प्रलोभनों से बचना है। वहीं बात करते हैं आपके 6th हाउस की, जो कि जॉब एप्रिसिएशन का हाउस है, ऑक्यूपेशन का, डेली रूटीन वर्क का हाउस है। और अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी मैटर से डील कर रहे हैं तो वो भी हमारा ये 6th हाउस बताता है, जिसमें बहुत सारी होप है, बहुत सारी उम्मीदें हैं और वहाँ पर भी बैलेंस है। आप डिवाइनली गाइडेड हैं, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, आप एक प्योर सोल हैं। तो ऐसा कोई भी मैटर है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें बैलेंस में आएंगी और बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं 7th हाउस की, जो कि रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, या फिर आपके अगर बिजनेस रिलेशनशिप की बात कहूँ तो वहाँ पर भी आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और रिफ्लेक्शन में भी आपको प्यार मिलेगा। देखिए ना, ये जो फिश है, कप में जो फिश है, वो इस पर्सन को देख रही है, पेज को देख रही है, इस बच्चे को देख रही है। तो ये अनुभव तो बहुत ज़्यादा नहीं है शायद आपके कनेक्शन में, बट आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं बात करते हैं आपके 8th हाउस की। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें आपके 8th हाउस में बता रही है कि अगर आपके जीवन की कोई समस्याएं थी, मानसिक तनाव था, आप उससे उबरते नज़र आ रहे हैं, जीवन की किसी समस्या थी उससे उबरते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर गूढ़ रहस्य या हायर एजुकेशन की बात करें तो आप अगर कोई भी ऐसी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ही सफलता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं दिख रही मुझे कहीं पे भी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की, यानी कि आपके 9th हाउस की, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है और आपकी डिज़ायर्स के बारे में भी बताता है। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है कि सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप मुझे कहीं ना कहीं निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आप आगे बढ़ते हुए, उसकी पूरी प्लानिंग आपने कर ली है, आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए भी आप पूरी प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है बिल्कुल। अगर आप आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं रहते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, पूरा ग्लोब आपके हाथ में, तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो आपकी जो क्षमताएं हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान में हेरोफेंट कार्ड। तो 10वें स्थान में हेरोफेंट कार्ड ज़रूर ये बता रहा है कि आपके जो कार्य हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपका बॉस है, तो वो आपको ज़रूर वो आपको हेल्प कर सकता है, मगर ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सर्विट्यूड को भी बताता है। ये बताता है कि आप इनकी मर्जी के ऊपर निर्भर हैं, इनकी दया के ऊपर निर्भर हैं। ऐसा भी है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी रूढ़िवादी हो और नई नई योजनाओं को जो भी आप बनाते हो उसको ही पसंद कम करता है। तो मगर ये आचार्य रूप का व्यक्ति हो सकता है, ये आपकी हेल्प कर सकता है। और मुझे ये ओवरऑल एक अच्छा कार्ड है। और अगर ये बिजनेस, वैसे तो ये शादी का कार्ड माना जाता है, अगर ये आ गया तो
मतलब शादी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर जॉब, बिजनेस, करियर, सोशल स्टेटस, रेपुटेशन के लिए भी ये एक अच्छा ही कार्ड माना जाता है। और ये अगर आप किसी जॉब को लेके कोई पढ़ाई करना चाह रहे थे तो फिर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अच्छे से मतलब कोई एग्ज़ाम पास करना चाह रहे थे तो वो पास करेंगे। आपकी जो जॉब लगने में आपको ये पढ़ाई मदद करेगी। और ये जो मतलब एक गुरु रूप में आपके गुरु आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और जिनको आप गुरु मानते हैं उनसे हेल्प लीजिए। आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें बैलेंस ज़रूर आएगा, उसमें आपको अच्छा फल मिल सकता है। ठीक है, वही बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस एक्वेरियस का ही हाउस है। और टॉरस फ्रेंड्स, अगर ये जो 11th हाउस में आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेटवर्किंग, सोशल ग्रुप या फ्रेंडशिप का हाउस है, बड़े भाई बहन का स्थान है, मनोकामना का भी स्थान है ये, और आय का भी स्थान है। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मगर आप अपनी ग्राउंड पे डटे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। वहीं 12th हाउस यानी कि खर्चों के स्थान, बड़े बड़े खर्चों के स्थान, और मुझे ऐसा लग रहा है समस्याओं का स्थान भी है। तो आप सिर्फ जीत पर केंद्रित हैं, आपको जीत पर केंद्रित नहीं रहना। सिर्फ जीत पर केंद्रित रहना आपके लिए सही नहीं है। आपको सही और गलत में सही तरह से चुनाव करना पड़ेगा। कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। तो खर्चों को लेके सावधान रहने की आपको ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़े से क्लैरिफायर्स मैं ज़रूर निकालूंगी विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए। तो स्पेशली व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स हेयर फॉर द प्लेस 3rd हाउस। फॉर द 3rd हाउस आपके संघर्ष, आपकी मेहनत, आपके परिणाम और सफलता के जो प्लेस है उसमें ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करना चाह रहे थे किसी चीज़ को लेके, आप अपनी मेहनत को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, मगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, आपको किसी ने धोखा ज़रूर दिया है। देखते हैं ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी, व्हाई 10 ऑफ सोर्ड्स है। टॉरस, बैलेंस की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं, आप इसलिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए क्योंकि कहीं बैलेंस की ज़रूरत थी और आप बैलेंस नहीं कर पाए, उस जगह पे संयम नहीं रख पाए, मगर आपको संयम रखना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी ये कह रही है कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आप सिर्फ जीत पर केंद्रित ना हो, आप सत्य पर केंद्रित हो। आप लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। आप संयम के साथ अपने सही समय को समय का पहिया बदलेगा और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, तो उस पर आप केंद्रित हों और ज़रूर ही आपको सफलता मिलने वाली है। हेरोफेंट को भी मैं एक बार क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि कर्म स्थान है और मैं जानना चाहती हूँ कि फरवरी में ये हेरोफेंट कर्म स्थान में क्या देने आए हैं। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ज़रूर कुछ ना कुछ स्ट्रगल यहाँ पर भी है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़ा, कोई बैटल यहाँ पर भी आपके कर्म स्थान में चल रही है जहाँ हेरोफेंट आपकी हेल्प करने आए हैं। और आप 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी इसको क्लैरिफाई कर रही है, जिससे पता चल रहा है कि आपको मेहनत करते जाना है। कर्म स्थान में आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत के फल आपको ज़रूर मिलेंगे और आप पैशनेटली अपने काम को कीजिए। आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है।
ठीक है, तो आई होप आपको अब कुछ क्लैरिफाई हुआ होगा। अभी देख लेते हैं एंजल से आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं। ओके, फॉरगिवनेस, तो ज़रूर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, फिर आपके रास्ते खुलेंगे। आपके कर्म स्थान में आपको माफ़ कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो ज़रूर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं। रोमांस तो है ही आपके उसमें बहुत ही अच्छे। रिकंसिडर कीजिए, आपको किसी चीज़ को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। दोबारा से सोचिए अपने आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं उसके बारे में दोबारा से आपने सोचना है और क्लियरली कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं। वैसे आपके रोमांस के लिए रोमांस का कार्ड भी आया है और लवर्स का कार्ड भी आया है, तो रोमांस में तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है। वाई, ओके, केमिस्ट्री आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है और गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानिए, ठीक है, और एंजॉय कीजिए अपना रिलेशनशिप। रिट्रीट कीजिए अपने आप को, ठीक है। एंड वन मोर कार्ड, ट्रू लव, यस, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ओके, और क्या चाहिए। अभी मैं मोनोलॉजी से भी आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग कैसी लगी है मुझे प्लीज़ बताइएगा। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, कंक्लूजन आर विद इन रीच, यस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है क्योंकि आपका सरेंडर टू द डिवाइन, तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, आप कंक्लूजन के बिल्कुल समीप हैं, बिल्कुल पास हैं, और कॉन्फिडेंस रखिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपको एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए, इसमें और भी ज़्यादा स्पेसिफिकली आप कोई पर्सनल रीडिंग मेरे साथ लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल के ज़रिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको उसी में ही अपनी सारी डिटेल्स आपको दूंगी। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।